एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स लर्न क्लासेस। अब आज हम जो लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्या है, जो हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था। क्लास 11th वाली वीडियो में इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, उसी को अपन को डिस्कस करेंगे कि उसको कंटिन्यू मिलेंगे। अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स क्या होता है। जनरली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में डील करता है। और भैया सीधी सी बात है, स्कार्सिटी की बात है। स्कार्सिटी मतलब चीज़ों की कमी है और हम जो चाहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा इकोनॉमिक्स आया था। जब तक स्कार्सिटी है, जब तक चॉइस की बात होगी तो इकोनॉमिक्स भी रहेगी। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करेंगे, उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे आज हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, और एक दो टॉपिक्स और हैं। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की। इकोनॉमिक्स हमको पता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में डील करता है कि कैसे लोग और इकोनॉमी डिसाइड करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं क्या वो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये इकोनॉमिक्स था। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि हम जो इकोनॉमिक इश्यूज़ को या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जैसी है वैसे ही उनको पढ़ें। जैसे मेरे ह्यूमन बॉडी में मेरे को कोई बीमारी हो गई, तो जैसी बीमारी है मैं इसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो किसका पार्ट है, एक तरीके का पॉजिटिव पार्ट है। जैसे साइंस है, साइंस क्या बोलता है कि यार हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये क्या बात थी, हमने इसको देखा, ऑब्जर्व किया और जैसी चीज़ थी वैसे उसको पढ़ा। तो ये क्या है, पॉजिटिव का पार्ट होता है। ऐसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो हम इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक बिहेवियर जैसा है उसको वैसा ही पढ़ रहे हैं। अब वो कैसा भी हो सकता है, पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, प्रेजेंट से रिलेटेड हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि यार पास्ट में गरीबी 22% थी, अभी कम हो गई, 15% हो गई, फ्यूचर में और कम हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो मैंने पहली बात फैक्ट्स और फिगर्स में बात करी, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसी चीज़ थी वैसे मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि इकोनॉमिक्स का काम है ये पढ़ना, इकोनॉमिक बिहेवियर कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम जो इश्यूज़ पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक इश्यूज़, वो जनरली किससे पढ़ते हैं, हम फैक्ट्स और फिगर्स के हेल्प से। जैसे मैंने बोला पॉवर्टी का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने बोला कि हमारे एग्रीकल्चर में फार्मर्स ने जो वीट का प्रोडक्शन किया वो इतना है अभी, और इतना था और इतना होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैंने ये नहीं बोला कि यार फार्मर को ऐसा ऐसा करना चाहिए, नहीं, मैं जैसी चीज़ थी वैसी उसको पढ़ रहा हूँ। और किसके साथ पढ़ा मैंने, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। तो ये किसका पार्ट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और जैसे ये बात तो हो गई, और ये क्या बताता है, व्हाट वाज, व्हाट इज़ और व्हाट विल बी। जैसे मैंने बोला ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पास्ट में इतना था वीट का, अभी इतना हुआ और फ्यूचर में इतना होगा। तो ये किसका पार्ट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और किसकी बेसिस पे पढ़ते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि पॉवर्टी अभी 22% है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेट पे जाऊँगा, इसको चेक कर सकता हूँ। जो मैंने बोला कि 22% जो मैंने फैक्ट रखा है, मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि ये वाला फैक्ट सही है या नहीं है। दैट मीन्स ये वेरीफाइबल है। वेरीफाइबल मतलब कि मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि ये जो मैंने फैक्ट बोला है ये सही है या नहीं है, मतलब कि इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिंपल सी बात, ये ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज़ को पढ़ता है जैसे हैं वैसे ही उनको पढ़ता है, अपने खुद के सजेशन या ओपिनियन नहीं देता। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि यार इकोनॉमिक्स को सिर्फ वैसे ही पढ़ना चाहिए, कैसे, जैसी चीज़ें हैं वैसे ही पढ़ना चाहिए, अपने खुद के सजेशन नहीं देने चाहिए। क्यों, क्योंकि हम अगर खुद के सजेशन देंगे तो बात आ जाएगी पार्शियलिटी वाली, तो वो वाली बात आने लगती है। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब सेकंड पार्ट होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बोला ना, इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे पॉवर्टी वाली बात बताई मैंने, मान के चलो कि दूसरी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट वाली, कि अनएम्प्लॉयमेंट देश में इतना है, इतना रहेगा और इतना था। तो ये सब क्या है, व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी, किसका पार्ट था, पॉजिटिव का। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अभी राहुल गांधी ने रिसेंट जब इलेक्शन का टाइम आया था तो क्या बोला था कि हम लोगों को क्या बांटें, मतलब कि एक फ्री इनकम दें उनको, न्याय वाली स्कीम थी जो। तो वो उनका ओपिनियन था कि अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत को कैसे दूर करें, एक हम यूनिवर्सल इनकम लेके आए जो सबको दें, जो लोग गरीब हैं उनको सबको हम क्या बांट दें, फ्री में इनकम दें। तो एक उनका सजेशन था। ऐसे ही बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट जनरली अपने सजेशन देते हैं, किससे रिगार्डिंग, इकोनॉमिक इश्यूज से रिगार्डिंग। जैसे पॉवर्टी इतनी बढ़ गई है या एग्रीकल्चर में इतना प्रोडक्शन कम हो गया, तो उससे लेके हमको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं, व्हाट ऑट टू बी। तो ये वाली बात आती है, व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, और इकोनॉमिस्ट जनरली अपने खुद के जब सजेशन और जजमेंट देते हैं, वो किसका पार्ट होता है, वो नॉर्मेटिव का पार्ट होता है।
जैसे अभी जो बात कर रहे थे इकोनॉमिक इश्यूज़ की, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, तुमने देखा भी होगा आप लोगों ने कि जो टीवी पे डिबेट चलती है जनरली कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो किसका कह सकते हैं किसका सब्जेक्ट मैटर है, नॉर्मेटिव का सब्जेक्ट मैटर है। तो नॉर्मेटिव क्या बताता है हमको, इकोनॉमिक इश्यूज़ को जब हम अपने खुद के ओपिनियन, जजमेंट, सजेशन देते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, नॉर्मेटिव का। या फिर कुछ ऐसे इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो हमको क्या बताते हैं कि वो जो हमको जजमेंट, ओपिनियन बताते हैं, वो किसका पार्ट होते हैं, नॉर्मेटिव का पार्ट होते हैं। अभी क्या बताओ, हर किसी के जजमेंट, हर किसी के ओपिनियन, हर किसी के सजेशन अलग अलग होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ मेरे सही हैं और दूसरे के गलत है। दैट मीन्स जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट यहाँ पर नॉर्मेटिव में जो कवर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वेरीफाइबल, इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है नॉर्मेटिव। तो देखो जनरली हमको दोनों तरीके से पढ़नी है इकोनॉमिक्स, कैसे, पॉजिटिव के सेंस में भी और नॉर्मेटिव। हम जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे भी पढ़ेंगे कि क्या 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 चीज़ें अभी हैं, मतलब कि अभी मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है, अभी मार्केट में कितना सप्लाई चल रहा है, अभी मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, तो ये किसका पार्ट है, पॉजिटिव का। और हम ये भी पढ़ेंगे, हम अपने खुद के सजेशन भी देंगे एज एन इकोनॉमिस्ट कि क्या होना चाहिए। हम कैपेबल हो जाएंगे देने के लिए सजेशन जब हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमें दोनों तरीके से पढ़ना है इकोनॉमिक्स को, एक पॉजिटिव के सेंस में भी और एक नॉर्मेटिव के भी सेंस में भी। अब अपन आगे चलते हैं लेक्चर में। तो जो है वो क्या है, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि हमारे जो इकोनॉमी इंडिया की है, चाइना की है, यूएससी है, उनका नेचर कैसा है। जैसे मान के चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नेचर कैसा है, तो मेरा नेचर कैसे पता चलेगा, जैसे मैं लोगों से कितने अच्छे से बिहेव करता हूँ नॉर्मली, आसपास मेरे लोग हैं उनसे कैसे मैं बात करता हूँ, अच्छे से करता हूँ नहीं करता हूँ, तो उससे मेरा बिहेवियर पता चलेगा। ऐसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी, ये जो प्रोडक्शन वाली, कंजम्पशन वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी वो किस सेक्टर में ज़्यादा हो रही है। मतलब 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है टर्शियरी। एग्रीकल्चर सेक्टर किससे रिलेटेड रहता है, रॉ मटेरियल वगैरह, माइनिंग से रिलेटेड, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स से जनरली रिलेटेड रहता है। मैन्युफैक्चरिंग किससे रिलेटेड रहता है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, मतलब इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। टर्शियरी किससे रिलेटेड होता है, सर्विस से। सर्विस जैसे कि एजुकेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो भी एक सर्विस है, लॉयर एक सर्विस है, ठीक है। तो ये सारे सर्विस सेक्टर, तो तीन सेक्टर होते हैं। अब इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो तीनों में से सबसे ज़्यादा जिसमें हो रही होंगी, मतलब कि लोग सबसे ज़्यादा जिसमें इन्वॉल्व होंगे वही उसी इकोनॉमी का नेचर होगा। जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग अभी भी किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर में। अराउंड 46% अभी भी लोग, 45% किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर में। तो हमारे देश का नेचर, हमारी देश की इकोनॉमी का नेचर कैसा है, एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। ऐसे ही चाइना में क्या होता है, चाइना में ज़्यादा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना का जो नेचर है वो कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है। अब आजकल सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, तो धीरे धीरे हम किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, सर्विस पे हो जाएंगे शिफ्ट, ठीक है। तो ये होता है नेचर, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर ज़्यादा हो रही होंगी, जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, वो इस इकोनॉमी का वो नेचर होता है। अब बात आती है लेवल की। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो यूएसए से डाउन है। दैट मीन्स इंडिया हमारी क्या है, डेवलपिंग है, और यूएसए और बाकी नेशंस क्या है, डेवलप्ड है। तो ये डेवलप्ड है और हमारी डेवलपिंग है, तो ये क्या है, लेवल कैसे पता चलता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस लेवल पर हो रही हैं। अगर ज़्यादा हो रही होंगी तो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाती है, अगर ज़्यादा नहीं हो रही है तो हमारी डेवलपिंग है, मतलब कि हाई और लो वाली बात आती है। तो ये होता है लेवल, ठीक है। अब हाई लेवल तो हो गया हमारा। अब लेवल के बाद आते हैं हम इकोनॉमीज़ के टाइप, मतलब जो इकोनॉमी होती हैं, इकोनॉमी जो अपन ने बात करी थी हमारी इंडिया की, यूएसए की, बहुत सारी इकोनॉमीज, सारे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। जनरली 3 कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रली प्लान्ड, दूसरा होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला है सेंट्रली प्लान्ड। देखो वर्ड आ रहा है यहाँ पर सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है सिंगल पॉइंट या सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड नहीं करता, प्रोड्यूसर डिसाइड नहीं करता, जहाँ पर एक कोई सेंट्रल बॉडी या सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है क्या क्या होगा, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब पूरी इकोनॉमी को कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट। तो वो कौन सी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसकी थोड़ा और 1-2 फीचर्स देख लेते हैं इस इकोनॉमी में। अब बताओ गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। अब गवर्नमेंट अपना फायदा तो देखेगा नहीं, गवर्नमेंट किसके लिए होती है, लोगों के लिए। तो वो लोगों का क्या देखेगी, वेलफेयर। तो ऐसी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट काम करती है वो किसके लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। और सारे के सारे रिसोर्सेज जो हमने बात करा था, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। किस इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। अब जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो सबसे ज़्यादा सेक्टर भी कौन सा काम कर रहा होगा, पब्लिक सेक्टर। तो ये होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी नहीं होंगी, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है।
यह है सेंट्रली प्लान्ड। अब सेकंड टाइप की इकोनॉमी कौन सी होती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमीज, नाम क्या आ रहा? मार्केट। मार्केट में देखो जनरली दो ही चीज़ होती हैं, जो कि होती है डिमांड और सप्लाई। इन्हीं को अपन बोलते हैं फ्री मार्केट फोर्सेस। फोर्सेस मतलब कि जैसे नेचर की फोर्सेस होती हैं, जैसे कि पानी वाली, एयर वाटर, ये सब क्या नेचर का एक पार्ट है। ऐसे ही हमारा मार्केट के दो पार्ट होते हैं, डिमांड और सप्लाई। मतलब कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी कौन डिसाइड करता है? मार्केट की फोर्सेस। कौन सी? डिमांड और सप्लाई। मार्केट में कौन सी चीज़ें बनेगी? जिनकी डिमांड होगी वो मार्केट में चीज़ें बनेंगी, मतलब उन्हीं का सप्लाई होगा। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करता था? मार्केट डिसाइड करता है यहाँ पर। किसमें? फ्री मार्केट इकोनॉमी में। अब जब मार्केट डिसाइड कर रहा है, और एक बार बताओ, फ्री मार्केट में हर कोई अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग, और सब लोग चाहते क्या है? अपना खुद का बेनिफिट चाहेंगे या सोशल वेलफेयर? अब मैं दूसरे का बेनिफिट तो चाहूंगा नहीं, अगर ओवरऑल देखूँ तो मतलब कि यहाँ पर सब अपने किसके अपने एक तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, या फिर अपने खुद के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में लगे हुए हैं। किसमें? मार्केट इकोनॉमीज में। ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कौन रहता है? प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि पब्लिक सेक्टर कहाँ था? हमारा सेंट्रल प्लान में था, और फ्री मार्केट में हमारा क्या रहता है? प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम करता है, डोमिनेटिंग रहता है। ठीक है। अब तीसरी इकोनॉमी होती है कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ नहीं है, जो अपन ने पहले दो पढ़े, कौन सी? सेंट्रली प्लान्ड और हमारा क्या था? फ्री मार्केट। तो उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेते तो हमारा क्या बनता है? मिक्स्ड इकोनॉमीज। मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर कुछ एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट, और कुछ एक्टिविटीज को फ्री मार्केट। ऐसी इकोनॉमी में जनरली क्या होता है? सारी चीजें मार्केट पे छोड़ दी जाती है, बस मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ठीक है। गवर्नमेंट भी काम करेगी, मतलब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर भी देखेगी। जैसे कुछ लोग, गरीब लोग नहीं खा पा रहे, तो वहाँ पर कौन देखेगी? वहाँ पर गवर्नमेंट आएगी, और बाकी सेक्टर में कौन काम करेगा? मार्केट वाले लोग काम करेंगे। तो ये रहता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ आप घर पे कर सकते हो। आप घर पे ये देखना कि आजकल इकोनॉमीज़ तीनों में से देखना कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं वो किस में फिट होती हैं। मतलब कि कौन सी इकोनॉमीज सेंट्रली प्लान्ड है, कौन सी मिक्स्ड है, कौन सी फ्री मार्केट है। तो इससे आपको समझ में आने लगेगा कि तीनों इकोनॉमीज़ में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। और अगर आप रिसेंट में देखोगे तो रिसेंट में जैसे कि अभी वायरस का टाइम चल रहा है, तो गवर्नमेंट बताती है हमको, गवर्नमेंट बता रही है कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी सेंट्रली प्लान्ड, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या हो गया? सेंट्रली प्लान्ड चले गए हम। गवर्नमेंट बता रही है क्या क्या डिसीजंस हमें लेने हैं, मतलब कि क्या चीज़ों का कंजम्पशन करना है, मतलब कि प्रोडक्शन किन किन चीज़ों का होगा। यहाँ पर कौन बता रहा है? गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है। तो यहीं पर अपना आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।